नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 8 तारीख है और मंगल का दिन है। एक दिन ये आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, ये आज के दिन एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब कायनात आपकी किस्मत बदल देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। ये वजीफ़ा आप आज के दिन एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पढ़ के देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा। एक ही दिन में आप ये वजीफ़ा जब पढ़ेंगे तो पूरे साल के आपके मसले हल हो जाएंगे, आपके पूरे साल की परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी पूरे साल की मुरादों को रब कायनात पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने इसी इसम को पढ़ा था, रब कायनात की इसी आयत को पढ़ा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि मेरे लिए मेरा अल्लाह पाक काफ़ी है। तो इस आयत के पढ़ते ही रब कायनात ने उस आग को आप पर ठंडा कर दिया था। इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत है इस आयत की। तो आज के वजीफ़े में ये आयत आप लोगों ने पढ़नी है और अपनी किस्मत रब कायनात के हुक्म से बदलवा लीजिएगा। आप किसी भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। रब कायनात के ग़ैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं, किसी बीमार के लिए पढ़ सकते हैं, अगर किसी की औलाद नहीं है वो उस काम के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। कोई बीमार है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही या उनकी बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कर्ज़दार है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, फ़कीरी है, गरीबी है, मुफलसी है, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। सबसे पहले रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन आप लोगों ने रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपने जब वजीफ़ा करने लगना है, कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। और अगर आप कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी
काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हैं या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आपने इस वजीफ़े को पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर करना है, ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर आपसे वजीफ़ा ठीक ना हो कि वजीफ़े में ना तो आपने अपनी तरफ से कम करना है, कोई ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस भी मकसद जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे तो रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। करना आपने ये है कि आज के दिन आपने इस वजीफ़े को किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगना है तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना, बिल्कुल खामोशी, सुकून, तवज्जो के साथ करना है। वजीफ़े के बाद ही आपने किसी से बात करनी या उठना है। सबसे पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना। अगर किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहे तो भी ठीक है, अगर वैसे ही पूरे दिन में किसी भी वक्त आप पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। आपने पहले नंबर पर बावजू होकर बैठ जाना है और सबसे पहले नंबर पर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर ले। सबसे पहले आपने जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं उसकी नीयत करनी है। एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपना वजीफ़ा शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा जो कि कुरान पाक की एक आयत है उसको पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ना है वो है या वहाबू। अल्लाह पाक का इसम है मुबारक है या वहाबू, या वहाबू। इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। आज के वजीफ़े में सिर्फ 3 वजीफ़े आप लोगों ने पढ़ने हैं। इसको ध्यान के साथ सुन के फिर वजीफ़ा कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर आपने दुरूद पाक पढ़ा और एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपना वजीफ़ा शुरू कर देना है। अल्लाहुस्समद 11 मरतबा 11 टाइम पहले नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ा, फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा, फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आप लोगों ने शुरू कर देना है वो है या वहाबू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ लेना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की खूब बख्शिश की दुआ मांगनी है और उसके बाद फिर आपने जिस हाजत जिस मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी लाजमन दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और रब्बे कायनात से दुआ है जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात से इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े, बरक़ात के सदक़े, रहमतों के सदक़े और अपने प्यारे महबूब के सदक़े अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।